नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है, तब से बीजेपी नेता लगातार इंडिया पर ही हमलावर हो गए हैं। अब इसी बीच जब बीजेपी के ही एक सांसद ने राज्यसभा में इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का प्रस्ताव दिया है, उच्च सदन में भाजपा के सदस्य नरेश बंसल ने विशेष उल्लेख के जरिए ये मांग की और इंडिया नाम को औपनिवेशिक प्रतीक और दास्ता की बेड़ी करार दिया। उन्होंने इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का प्रस्ताव दिया है। अपनी मांग के तर्क में बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी के गत वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने देश को दास्ता के प्रतीक चिन्हों से मुक्ति का आह्वान किया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत का नाम बदलकर इंडिया कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की मेहनत के कारण 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। उन्होंने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत ही रहा है और इसी नाम से उसे पुकारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। बंसल ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीक को हटाया जाए। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से हंगामा शुक्रवार को भी जारी रहा। विपक्षी दलों के सांसद हाथों में इंडिया फॉर मणिपुर के पर्चे लहराते हुए सदन में नजर आए। यह हंगामा इतना बढ़ा कि पहले राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, फिर कुछ देर बाद ही लोकसभा को भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ओर से ये मांग की जा रही है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी संसद के दोनों सदनों में आकर बयान दें। मणिपुर में भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले की जांच सीबीआई करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को करने को कहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को यह दावा किया। इसके मुताबिक अधिकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर के बाहर इस मुकदमे को चलाने की मांग करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मुकदमा पड़ोसी राज्य असम की अदालत में चलाने की मांग की जाएगी। इसके बाद कहा जाने लगा है क्या मोदी सरकार को ही अब मणिपुर सरकार से भरोसा उठ गया, क्योंकि वो राज्य के द्वारा जांच कराए जाने के बाद जांच को बाहर भेज रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है ये कोई वैसा क्राइम नहीं है जिसकी सीबीआई जांच करे, ये गृहयुद्ध जैसे हालात हैं, फिर भी सीबीआई की एंट्री क्यों कराई गई। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मणिपुर झड़प से जुड़े 5 से अधिक गंभीर मामलों की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। इसने सुप्रीम कोर्ट से सामूहिक बलात्कार मामले सहित मणिपुर में हिंसा से संबंधित पूरे मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया। सूत्रों ने कहा कि हलफनामा खुद गृह सचिव अजय भल्ला ने दायर किया था, जिसमें अदालत को एक संदेश दिया गया था कि केंद्र इस मामले पर बेहद गंभीरता से काम कर रहा है। केंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान में जो अपराध हुए हैं उनको बहुत जघन्य मानती है, जिन्हें न केवल उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए बल्कि न्याय भी होना चाहिए, ताकि अपराधों के संबंध में पूरे देश में इसका निवारक प्रभाव पड़े। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने संसद में मोदी सरकार के समर्थन का फैसला किया है। पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करेगी। बता दें, 26 दलों के विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री से सदन के अंदर मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग करते हुए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। नोटिस स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस पर बहस की तारीख पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। दिल्ली के नौकरशाहों पर नियंत्रण संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में आने की संभावना है। पूरी ताकत से लड़ रहे विपक्ष ने सवाल किया है कि जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या बिल पारित किया जा सकता है। आज एक ट्वीट में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने एक नियम पुस्तिका का हवाला दिया जो इसके विपरीत सुझाव देती है और स्पीकर ओम बिरला से बिना अनुमति या देरी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव अभी लंबित है तो बिल पारित करना एक मजाक है। वहीं अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि परंपरागत रूप से बहस और चर्चा की तारीख सभी पक्षों से परामर्श करने के बाद तय की जाती है और बीच की अवधि में लेजिस्लेटिव बिजनेस प्रतिबंधित नहीं है। भारत और चीन के बीच करीब 3 साल पहले मई 2020 में एलएसी पर गतिरोध शुरू होने के बाद से लगातार ये उत्सुकता रही कि आखिर दोनों देशों का नेतृत्व क्या कर रहा है। इसी उत्सुकता की वजह से बाली में G20 शिखर सम्मेलन में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीर आई थी तो सवाल उठे थे कि आखिर बात क्या हुई। तब सरकार ने उसको शिष्टाचार मुलाकात बताया था और बाकी अटकलों को खारिज कर दिया था।
बाली में G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के 8 महीने बाद अब सरकार ने कहा है कि तब क्या हुआ था। इसने गुरुवार को कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत के बारे में बातचीत की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पिछले साल के अंत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी बाली में चीन भारत संबंधों को स्थिर करने पर एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे। तो सवाल है कि ये जानकारी तब क्यों नहीं दी गई जब दोनों नेताओं के बीच 8 महीने पहले पिछले साल नवंबर में एक मुलाकात हुई थी। दरअसल भारत चीन के बीच लद्दाख में हुई झड़प के बाद गतिरोध बना हुआ था और इसको लेकर सरकारों पर काफी दबाव था। अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टाम्प्ड वीजा के बजाय स्टेपल्ड वीजा जारी करने के चीन के फैसले का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार देर रात को एक नाटकीय घटनाक्रम में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने के लिए चीन रवाना होने वाली अपनी वुशु टीम को चीन जाने से रोक दिया। ये निर्णय अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को चीनी अधिकारियों द्वारा स्टेपल्ड वीजा दिए जाने के बाद आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत पहले ही इस मामले पर चीनी पक्ष के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा जारी किया गया था जिन्हें चीन में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करना था। बागची ने कहा यह अस्वीकार्य है। इस तरह भारत ने चेंगडू में शुक्रवार से शुरू होने वाले विश्वविद्यालय खेलों से अपनी पूरी वुशु टीम को वापस ले लिया है। बता दें कि चीन क्षेत्रीय विवाद का हवाला देते हुए लगातार अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टाम्प्ड वीजा देने से इनकार करता रहा है और स्टेपल्ड वीजा का मतलब ये इंगित करना है कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है। तेलंगाना में रिकॉर्ड बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं और फसलें तबाह। सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। कई जगहों पर घर ढहने की खबरें भी आई हैं। राज्य में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र व गुजरात में भी भारी बारिश हुई है और भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर ट्रैफिक बाधित रहा। भारतीय मौसम विज्ञान ने तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की थी। वास्तविक बारिश तो उससे भी कहीं ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर हुई। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।